जवानों और किसानों को लड़वाने का काम कौन कर रहे हैं? खट्टर जी, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी। हमारे आपस में लड़ने पे रात को क्या पार्टियां करते होंगे, हंसते होंगे, खुश होते होंगे कि देखो ये लोग बेवकूफ लड़ रहे हैं आपस में। जो ड्रोन्स देश की सुरक्षा में बॉर्डर पे होने चाहिए थे वो यहाँ लगा दिए ना अपने देश के किसानों और जवानों के ऊपर। ये इतने बड़े गद्दार हैं देश के। हमारे शरीर यहाँ पर हैं लेकिन मन किसानों के साथ है। हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए, हम आएंगे उनके पास और हम यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, अंदर भी और वहां भी प्रोटेस्ट होंगे। पैसा हमारा है, मोदी जी घर से थोड़ी लाए थे चाय बेच के। मोदी जी और उनके सारे परिवार वाले जो चाय बेचते थे, कितने पैसे कमाए होंगे उन्होंने जिंदगी में? 800 के करीब किसान मरे थे, उसका जवाब कौन देगा? भाजपा देगी, अमित शाह देगा, नरेंद्र मोदी देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास बहुत सारे सबूत हैं आपके, अभी वो बहुत सारे खुलासे करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त शंभू बॉर्डर के जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं और वहां पर जिस तरीके से एक किसान की शहादत हो गई है, एक सब इंस्पेक्टर की भी शहादत हुई है। इसमें 3 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। वो आंखों की रोशनी जो अंग के सबसे खूबसूरत अंग माना जाता है, जिससे हम दुनिया देखते हैं, अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और ये सब कुछ हुआ है हरियाणा सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए उन तमाम चीज़ों की, तमाम सामग्रियों की, केमिकल और आंसू बम के गोले जो दागे गए किसानों पर। जिन ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर के लिए किया बनाए गए थे, उन ड्रोनों का इस्तेमाल अब किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है और ये सब देश की विडंबना है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा और हमारे साथ डॉक्टर ऋतु भी मौजूद है, जो लगातार सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज तमाम बातों को उठाती हैं और किसानों के मुद्दे पर भी ये मुखर होकर हमेशा बोलती है। सर, सबसे पहला तो रिस्पांस यही कि जो ये शहादत हुई है किसान की, इस आंदोलन में भी एक शहादत शुरुआत हो गई है, 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। सर, क्या कहेंगे आप इसमें? जवान भी शहीद हो गए, किसान भी शहीद हो गए, और मजे कौन मार रहे हैं? विदेशों में जाके मोदी जी, खट्टर जी एसी कमरों में बैठ के जवानों और किसानों को लड़वाने का काम कौन कर रहे हैं? खट्टर जी, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी। वो हमारे आपस में लड़ने पे रात को क्या पार्टियां करते होंगे, हंसते होंगे, खुश होते होंगे कि देखो ये लोग बेवकूफ लड़ रहे हैं आपस में। ये है मुद्दे की बात। हम सबको, जवानों को, नौजवानों को, किसानों को, और जो ये यूथ है, बेरोजगारों को, जिनकी नौकरियां देकर भी छीन ली फ्रॉड करके, उन सबको एक होके एक काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये जो लोग हैं सारे, इनका टोटल बायकॉट जब तक हम नहीं करेंगे, इनसे बात करना बंद नहीं करेंगे, इनकी शक्लें देखना बंद नहीं करेंगे, ये यही छल कपट से जो हजारों साल से करते आए यही करते रहेंगे। जवानों को और किसानों को शहीद करा के ही तो इनकी पार्टी होती है, वही कर रहे हैं ये। तो गलती किसकी है? अडानी की। गलती किसकी है? मोदी जी की। चाइना और दूसरे जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे मिलके किसानों की ज़मीनें छीनने का प्लान कौन बना रहा है? मोदी जी, अडानी जी। वहाँ पे बैठे चाइना में जैक मा और दूसरे जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो, और भुगत कौन रहे हैं? किसान बेचारे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? किसान लड़ रहे हैं कि कहीं कल गेहूं हमें 1000 रुपये किलो ना खरीदना पड़े। अगर अडानी के और चाइनीज़ कंपनीज के हाथ आ गया कि खेती, तो वो 1000 रुपये किलो अनाज बिकेगा यहाँ पे। ये चाहते हैं मोदी जी। तो ऐसे जो अभी अभी उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई ना इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि चोरी और डकैती कर रहे थे ना, पर्दा रखते हैं हर चीज़ में। हर चीज चोर होता है ना जो छुपाता है हर चीज़ को। जो ईमानदार व्यक्ति है वो सब चीज़ें सबके सामने करेगा। पीएम केयर फंड कोई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, क्योंकि चोरी हो रही है उसमें। प्रधानमंत्री चोरी कर रहे हैं उसमें, कोई नहीं दिखाना ना किसको। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि चोरी हो रही थी, बहुत बड़ी डकैती हो रही थी, उसको हमने रोका है, और अब ये सब लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया। तो हमें अपने किसानों के साथ भी, और अब कोई किसान शहीद ना हो, कोई जवान शहीद ना हो। मैं पुलिस वालों से भी कह रहा हूँ, ये जो आप लोग अपराध कर रहे हो, आप मत मानो अपने सीनियर्स के, ऑफिसर्स के ये आदेश मैं बोल रहा हूँ। मैं कानूनी सलाह कैसे नहीं मानेंगे? उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनके ऊपर सरकार के आदेश है। नहीं कर सकते। एक न्यूरमबर्ग ट्रायल है, आप लोग अपने वकीलों से भी बात करो। न्यूरमबर्ग का केस है, ट्रायल हुए थे वो, उसमें हिटलर की जो फौज थी उसके जूनियर ऑफिसर्स का ट्रायल हुआ था। क्योंकि उन ऑफिसर्स ने, जो जूनियर ऑफिसर्स थे, उनके सीनियर ऑफिसर्स के इलीगल ऑर्डर्स माने, तो इन जूनियर ऑफिसर्स को भी सज़ा हुई थी।
मना कर सकते हैं कि ये आपके जो आदेश हैं किसानों के ऊपर गोली चलाने का, किसानों के ऊपर आंख आंसू गैस छोड़ने का, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करने का, पैलेट गन्स जो कश्मीर में नौजवानों के लग रही थी वो अब आ गए ना, हरियाणा में भी वही लग रही है ना, किसानों पर हर व्यक्ति के ऊपर ये पैलेट गन मार के अंधा करने देना चाहते हैं। जैसा ये अंधा ही तो करना चाहते हैं हम सबको, ताकि हम इनकी चोरी डकैतियां ना देख सकें। ये पैलेट गन मार के क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं ना। जो ड्रोन्स देश की सुरक्षा में बॉर्डर पे होने चाहिए थे वो यहाँ लगा दिए ना अपने देश के किसानों और जवानों के ऊपर। ये इतने बड़े गद्दार हैं देश के, इनको किसी भी और भाषा में हम लोगों का मन रो रहा है। आज हमारे शरीर यहाँ पर हैं लेकिन मन किसानों के साथ है। हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए, हम आएंगे उनके पास और हम यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, अंदर भी और वहाँ भी प्रोटेस्ट होंगे। ये सरकार ये सोचती है कि किसानों को धोखा दे लेगी। बातचीत क्या होती है, बातचीत नहीं करनी इनसे। मैं ये एक बात बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी मांगे हैं देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए हैं वो मांगे। आपको क्या बात करनी है, ये नौकर हैं आपके प्रधानमंत्री और मंत्री, आप देश के मालिक हो, देश की जनता देश की मालिक हो। हमने बोल दिया, बात खत्म। इनको नहीं आता देश चलाना, इस्तीफा दें। हमारे को पता है देश के पैसे कहाँ पे अडानी और अंबानी ने चुरा के रखे हुए हैं। हम वो पैसा लेके किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 25 लाख करोड़ अगर अडानी अंबानी के कर्ज और उनके दोस्तों के कर्ज माफ़ हो सकते हैं तो किसानों का तो पहला हक है ना देश पे। इनसे तो पहले ही हक है ना। जो क्रिमिनल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। पैसा हमारा है, मोदी जी घर से थोड़ी लाए थे चाय बेच के। हमारा पैसा है, देश की जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है। हम कह रहे हैं दे दो इनको पैसे। इनकी कोई मांग गलत नहीं है, सब सही बोल रहे हैं। मोदी जी गलत बोल रहे हैं। हर एक जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का व्यक्ति है और जो ये क्रिमिनल मीडिया वाले हैं, टेलीविजन वाले, ये सब बेईमान हैं, क्रिमिनल्स हैं, चाइनीज एजेंट्स हैं। किसानों की जो मांगे हैं उनमें एमएसपी जो है उनके मुख्य मांगे हैं, उसको लेकर तमाम बातें आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एमएसपी के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अन्न जो है खरीदना बेहद महंगा हो जाएगा और आम जनता को परेशानी होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे इसकी सच्चाई, आप बताइए क्या है? सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो क्रिमिनल है, वो चाइनीज एजेंट है। चाइना यही चाहता है, ऐसे झूठा डरावा दिखा के जितना पैसा खर्च होगा ना। अच्छा, मोदी जी की भी तो एक वीडियो अभी मार्केट में आ रही है, वो तब झूठ बोल रहे थे क्या? जो खर्चा होता है किसानों का किस किस चीज़ पे होता है, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम प्रॉफिट होता है ना किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम को हम करते हैं एक मिनिमम प्रॉफिट होता है, वो नहीं होना चाहिए। किसान अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के सस्ता अनाज देश को खिला रहे हैं, किसान खिला रहे हैं। और ये जो बिचौलिए हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं उसमें, ये है ना विषय। जो गेहूं के को थोड़ा सा उसमें थैली में बंद करके वो कितने पैसे कमा रहे हैं उसमें, वो है ना विषय। जो खेल कर रहे हैं, ये एफसीआई के गोदामों में जो चोरी करके खेल हो रहा है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं। और जो अडानी अंबानी पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर सारे किसानों की ज़मीन लेके खुद खेती करना चाहते हैं, तब आपको पता है, मैंने अभी बताया ना, 1000 रुपये किलो गेहूँ होगा, वो साजिश चल रही है। 1000 रुपये किलो गेहूँ होगा, आप नहीं मान रहे थे ना पेट्रोल 100 के पार जाएगा, कर दिया ना मोदी जी ने। मोदी जी की एक ही गारंटी है, जो वो बोलेंगे वो धोखा होगा, हर चीज़ धोखा होगा। और मोदी जी तो खुलेआम अभी कह रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, आपके सबके सामने कह रहे हैं ना, अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के रखेंगे। क्या कह रहे हैं वो? अगले 5 साल तक हम 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देंगे। मतलब 80। मैं पूछना चाहूंगी कि लगातार किसानों को जब अन्नदाता कह रहे हैं तो सवाल ये भी उठने लग गया है कि अन्न तो मोदी जी देते हैं, तो इन्हें अन्नदाता कैसे कह रहे हो? ये फ्री में थोड़ी ना देते हैं, ये अपनी जीविका पार्जन के लिए उगा रहे हैं और तमाम चीजें ऐसे किसानों के लिए आ रही है। क्या कहें? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी और उनके सारे परिवार वाले जो चाय बेचते थे, कितने पैसे कमाए होंगे इन्होंने जिंदगी में? कितने पैसे कमाए होंगे टोटल? जो कह रहे हैं ना मैं दे रहा हूं, ये है फ्रॉड। हमारा पैसा, देश की जनता का पैसा, और उसको एक हमने नौकर रखा है कि ईमानदारी से चोरी किए बगैर थोड़ा काम कर देना। हम कह रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूं, देश की जनता कह रही है किसानों को पैसा दो, अडानी अंबानी से छीन के दो, अपने सारे मित्रों से छीन के दो, जो चोरी कर रहे हैं उनसे छीन के दो, वरना जनता देगी छीन के। तुम्हारे आरएसएस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड से छीन के पैसे दो किसानों को, क्यों नहीं दोगे? एक एक आरएसएस है और बीजेपी के कार्यकर्ता के घरों में जो पैसे नोटों के अंबार लगे हुए हैं वो छीन के दो। किसानों का हक है ये, पैसे की कोई कमी नहीं है।
देने पड़ेंगे, जो वो कह रहे हैं वो सब मानना पड़ेगा। जंगल जमीन छोड़नी पड़ेगी ट्राइबल्स की। जो मिनिमम सपोर्ट वेजेस है ना जो खेती और मजदूरों के, वो देने पड़ेंगे। इनके पैसे नहीं है, हमारे पैसे, हम कह रहे हैं दो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन सा बजट? हमारे पैसे है ना, हमारा बजट है, हमारा है सब कुछ। तुम कौन हो? होते कौन है ये मना करने वाले किसानों को? और वो भी तब जब 150 लाख करोड़ रुपए दुनिया भर से, IMF से और दूसरी एजेंसी से पैसे उधार ले लिए देश में, और वो दे दिए अडानी अंबानी जैसे अपने मित्रों को। 25 लाख करोड़ का तो बैंक लोन माफ कर दिया उनके। किसानों के बैंक लोन माफ करते हुए तकलीफ हो रही है चाय बेचने वाले को। ऐसा चाय बेचने वाला होता है? ये चाय बेचने वाले की हरकतें हैं? कौन है ये? ये फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। तो अगर आपको शंभू बॉर्डर के हालात तो पता ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो बेहद तैरने लगा है 2-3 दिनों से। तस्वीर जो पिछले आंदोलन में उनकी जो हत्या की गई थी वो बेहद तैर रहा है, और बताया ये जा रहा है कि किसान जो है दिल्ली इसी के लिए आना चाह रहे हैं। ये घटना को दोबारा जो है ये अंजाम देना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार रोकने का काम कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ऋतु मौजूद हैं, जो खुद शोषितों और दलितों की आवाज़ उठाती हैं। एक युवक जो दलित था और उसको लेकर अब तमाम चीज़ें चल रही है। आप ही बताइए क्या कहेंगे इस पर। लखबीर सिंह उसका नाम है। पहले तो ये बात, पहले आप मुझे ये बताइए, जो हमारे 800 के करीब किसान मरे थे उसका जवाब कौन देगा? भाजपा देगी? अमित शाह देगा? नरेंद्र मोदी देंगे? आपने लखबीर सिंह के लिए सवाल उठाया, संवेदना जताई, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ समझी। लेकिन ये एक पॉपुलर प्रोपोगंडा, जानबूझ के ये नैरेटिव किसानों को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, अब वही उस पे आ रही हूँ। ये बदनाम करने के लिए बनाया जाता है कि जो एक, मैं बड़ा सा एक चीज़ बोलता ना, वो सिर्फ हमारी एक चूक ढूंढ रहे हैं, एक कमी, सिर्फ कोई उनको एक बस बिंदु भी दिख जाए ना हमारा, वो भी उछालना है। उसका जवाब क्या देंगे? हमारे 800 किसानों की उसका है? हाथरस की बच्ची की जान ली, उसका है कोई इनके पास जवाब? रोहित वेमुला की जान का है कोई जवाब? पायल तडवी की जान का कोई है जवाब? निर्भया, इतने सारे कांड हुए जिस तरीके से, कोई जवाब है? उनके तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो जो अपहरण, वो जो बलात्कार, वो जो हरासमेंट, सेक्सुअल हो चाहे किसी भी लेवल के, वो उसके पीछे ये खुद है। बिल्किस बानो के जो आरोपियों को खुला सांड की तरह छोड़ा, उनका कोई है इनके पास जवाब? लेकिन किसानों के अंदर मुठभेड़ होकर अगर वो एक हादसा हुआ जो उसका रूप वैसा नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से वो हुआ, मैं भी उस चीज़ के अगेंस्ट उसकी जो वो रूप निकल कर आया, बट उसका ये मतलब नहीं कि आपने जो क्राइम दिन रात किए हैं, जो मर्डर्स आप एवरीडे कर रहे हैं, और जो अभी हमारे एक किसान और एक जवान की हत्या अभी शंभू बॉर्डर पे जो हुई है, उसको आप भूल जाएंगे, उसको आप किसी खाते में नहीं रखेंगे। आए दिन हम बच्चे मर रहे हैं, आए दिन बेरोजगार युवा आह निकाल रहा है, मर रहा है, आए दिन जो जिनकी थालियों में निवाला था 20-20 साल से, उनके निवाले छीन लिए गए। कोरोना काल के बाद इतनी बेरोजगारी पूरे भारत में कभी नहीं थी जितनी बेरोजगारी इन 3 सालों में बढ़ी है। उसका जवाब कौन देगा? 13 लाख बच्चियां भारत से, शेड्यूल ट्राइब खासकर उनकी संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या 13 लाख बच्चियां गायब हैं। वो आप सबने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपने देखी है। उनका जवाब कौन देगा? कहाँ गई वो बच्चियां? उन बच्चियों का स्कैम हुआ, स्कैंडल हुआ, धंधा किया गया उन बच्चियों का, कोई जवाब है इनके पास? ये उसका जवाब देंगे? एक हमारा पॉइंट मिल जाए उसको तो खरीदते। इन सबके जवाब कौन देगा? किसी का एक छोटा सा बच्चे को हल्के से लग जाए ना, जान चली जाती है, उन बच्चियों का जवाब कौन देगा? तो ये तो बेटी बचाओ नहीं, ये तो खुद मरवाने वाले हैं, ये तो खुद लोगों को, किसानों को, जवानों की हत्या करवाने वाले। पुलवामा का जवाब कौन देगा? सो ये हमें बताएंगे देशभक्ति, ये हमसे पूछेंगे, ये हमें दिखाएंगे कि किसने क्या किया है, कौन कितना क्राइम करता है, जबकि तमाम क्रिमिनल्स, तमाम अपराधी, तमाम रेपिस्ट, बॉम्ब लॉस्ट के जो अपराधी हैं वो आपके उसमें बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। सविता रॉय जैसी अपराधी जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया बिना मेरा भी वही हाल होता जो बाकियों का हुआ। कोशिश तो यही करी ना, वो कुर्सी पे कार्यरत है और मैं सड़क पे हूँ, तो ये हमें बताएंगे। तो ऐसे नैरेटिव हमने बहुत देखे हैं, ऐसे बहुत आए, बहुत के। हम लोगों को सिंपल सी बात है, इनके नैरेटिव्स में नहीं फंसना। इनकी जो बकवास है, जो इनका बीजेपी का कार्यकर्ता 24/7 हमारे बेडरूम्स में काम करा, उस टीवी को बंद करो, उन अखबारों को फाड़ो, अपने सोशल मीडिया पे विश्वास रखें। अपने लोगों को, जितने भी शोषित वर्ग है, जितना भी तबका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जाति धर्म, इन सारी चीज़ों से हटकर आप सबको हाथ मिलाने हैं। अगर आपको पूंजीवाद से, मोदी से, अमित शाह की गुंडागर्दी से छुटकारा चाहिए, तो सब शोषित वर्गों को, किसान है, जवान है, और तमाम दलित शोषित वर्ग के जितने भी लोग हैं मजलूम, चाहे वो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो पिछड़ा समाज है, सबको एक होना पड़ेगा। तमाम दुनिया के जो मजदूर हैं उनको एक होना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा अगर आपको इनसे छुटकारा चाहिए। दिस इज द ओनली वे वी हैव। और अगर हमने ये कर दिया तो कोई ईवीएम काम नहीं करेगी, कोई मोदी की नौटंकी काम नहीं करेगी, कोई
कोई धर्म का प्रचार काम नहीं करेगा, कोई जब राष्ट्र की बात आती है तो इनका शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम, कोई ये ड्रामा, ये फेक नैरेटिव काम नहीं करेंगे। हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करने की जरूरत है। वो जो दिखा रहे हैं वो नहीं देखना ना यार, जस्ट बैन इट, जस्ट अपोज करो उनको, हमें मानने नहीं है। तो तस्वीरें निकाल रहे हैं और किसानों को दारूबाज और पत्थरबाज भी बता रहे हैं, और तस्वीरें और उसकी वीडियो साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया उनकी तस्वीरें क्या, जो इनके खुद मंत्रियों की तस्वीरें वायरल होती हैं, नाचते नाचते कितने लोगों के साथ, दारू पीते कितने लोगों के साथ वायरल होती है, उनकी तस्वीरें कौन निकालेगा? किसान खा रहा है, पी रहा है, उसका निजी मसला है ना वो। आप किसी की पर्सनल लाइफ में कैसे इंटरवीन कर रहे हो? वो निजी मसला उसका। वो अगर खिलाता है तो खा भी सकता है ना, पूरी दुनिया को खिला रहा है, वो खा भी सकता है, तो वो तो उसका निजी पर्सनल मैटर हुआ ना। जो कुकर्म कांड आप करते हो, जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के एक किस्म से वहाँ बैठे हो, उसका जवाब कौन देगा? है उसका जवाब इनके पास? तो ये सब बकवास है। तभी मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप देखते हो इसलिए तो वो आपके सर पे चढ़ते हैं ना। जिस दिन आप वो बैन कर दोगे, बंद कर दोगे, उनकी शक्ल ही नहीं देखनी। अभी तो सर ने कहा ना कि शक्ल ही नहीं देखनी, अवॉइड। एग्जैक्टली। गुजरात में दारू किसने खुलवाई अभी? मोदी जी ने ना। ये पर्दों के पीछे झांकना जब मोदी जी देश शुरू कर देगा ना, ये 7 RCR के अंदर जिस दिन RTI का काम हो गया शुरू, कौन कौन जाता है वहाँ और कौन कौन नहीं आता, आप देश के अन्नदाताओं पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास बहुत सारे सबूत हैं आपके, अभी वो बहुत सारे खुलासे करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी तो यही बता रहे हैं, चाइना से डरते हो आप। RCR में कौन जाता है रात को, ये भी वो सुब्रमण्यम स्वामी जी बताने वाले हैं जल्दी। तो ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अगर आप एक लघवीर की बात कर रहे हो तो 700 किसानों की सजा मोदी जी को होगी। बिल्कुल। हम चाहते हैं हो जिसने जो अगर अपराध किया उसकी सजा हो। वो ऑलरेडी जेल में जिन्होंने किया था। मैं कह रहा हूँ ना, उसी तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो जेल में होना चाहिए। 700 कत्ल किए हैं इन्होंने, तो 700 कत्ल करवाए ना। रेहुल वेमुला, स्मृति ईरानी, एक इनके सारे मंत्रियों को होना चाहिए जेलों में। जो अभी कौन पहलवान, ये मैं मर्डर्स की और रेप्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ छोटी सी रिसर्च खुद कर लोगे, इनका कौन सा ऐसा मंत्री और नेता है जो इन सब गंदे घिनौने कार्य में लिप्त नहीं होगा, और जो नहीं होगा उसको साइडलाइन नहीं किया होगा, ये भी देख लें अपने। एक व्यक्ति बता दें जो गंदे घिनौने कार्यों में लिप्त नहीं होगा, तो ये बताएंगे मॉरल ग्राउंड्स। ये जो बोले वो झूठ होता है। जो किसानों की मांगे, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं वो पढ़ लें। वो ट्राइबल्स के लिए भी मांगे हैं, वो जो खेतिहर, जो बिना, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन जो मजदूर हैं उनके लिए भी मांगे हैं। सिर्फ ज़मींदार जो किसान ज़मीन रखते हैं उन्हीं की मांगे नहीं है उनकी। ये बात भी ध्यान से सुन ले, ये भी देश पूरा जान ले। चौधरी चरण सिंह जी ने, जो ज़मींदार थे, जो राजा थे उस टाइम के, अडानी अंबानी जैसे लोग थे ना, जो उनसे ज़मीनें छीन कर, ये सब हमारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किनको दी थी? जो किसान हैं, जो आज ज़मीन वाले हैं। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को ज़मीनें दी गई थी अब से 80 के दशक में। वो सब भी तो किसान हैं, उनकी ज़मीनें छल कपट से वापस छीन ली गई, लेकिन वो ज़मीनें उन्हीं की रहेंगी, वो भी तो ज़मीन वाले हो गए। इसी तरीके से जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का राज आएगा, हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार को, हर एक OBC परिवार को, हर एक शेड्यूल ट्राइब परिवार को ज़मीनें मिलेंगी, और वो सब ज़मींदार भी होंगे और किसान भी होंगे, ज़मीन रखने वाले किसान होंगे। ये हमारा आइडियल है। लेकिन ये क्या कर रही है सरकार? चौधरी चरण सिंह जी को एक भारत रत्न देके, भारत के जो रत्न है ना, लाखों लाखों, जिनको चौधरी चरण सिंह जी ने ज़मीनें दिलवाई थी इन अडानी अंबानी जैसे लोगों से छीन के, उनको भारत रत्न देके उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कमाई थी देश के लिए और गरीबों के लिए, खेतीहर मजदूरों के लिए, वो वापस अडानी अंबानी को देने का काम कर रही है ये सरकार। तो जो लोगों को कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन भी दूर कर लें, और हमारे अपने लोग हैं ना, हम उन्हें समझा लेंगे। बैठेंगे, इनकी साजिश नाकाम हो जाएगी। बहुत लोगों को इन्होंने तोड़ा है, हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे मुस्लिम समाज में से लोगों को तोड़ा है, लेकिन वो जो टूट गए हैं ना, RSS के थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस में आ गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब हमारे टच में आ रहे हैं। अब घर वापसी हो रही है उनकी, सबकी घर वापसी नहीं, जो लोग गए थे डर के मारे या लालच के मारे, वो सब हमारे टच में। अब ये मैं अमित शाह जी को टिप दे रहा हूँ, तो ज़्यादा कोशिश मत करें।
तो लगातार हम आपको शंभू बॉर्डर पे चल रहे हैं तमाम हालातों से अवगत करा रहे हैं और उन लोगों की राय जान रहे हैं जो किसानों के हित के लिए या फिर जो कुछ भी तमाम बड़े लोग कुछ राय रखते हैं, उनसे भी बात करना बेहद ज़रूरी होता है और इसलिए हम उनकी राय भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।